स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज का हम पहले लेक्चर पढ़ते हुए आ रहे हैं प्लेन टेबल सर्विंग के हवाले से। पिछले हम टॉपिक्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है प्लेन टेबल सर्विंग को सेट करना। प्लेन टेबल को सेट करने का मराहल है। इसमें बेसिकली 3 मराहल है। सबसे पहला मरहला क्या है? हमारी लेवलिंग का। प्लेन टेबल को लेवल किस तरीके से किया जाएगा आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा सेंटरिंग है। प्लेन टेबल को ग्राउंड के जो स्टेशन पॉइंट है उसके ऊपर सेंटरिंग करना। और आखिरी में है ओरिएंटेशन, यानी प्लेन टेबल को जिस सिंपल हम काम कर रहे हैं उसकी सिमत का तयन करना। प्लेन टेबल को लेवलिंग करने के लिए हम स्प्लिट लेवल की मदद से हम प्लेन टेबल को सेट करते हैं। यानी प्लेन टेबल के ट्राइपॉड के ऊपर प्लेन टेबल बोर्ड रख के उसके ऊपर प्लेन टेबल बोर्ड के ऊपर स्प्लिट लेवल होता है। ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके जरिए हम क्या करते हैं कि प्लेन टेबल को सेंटरिंग लेवलिंग करते हैं। इसमें अगर आप देखा जाए तो ये बबल जो है आपकी 2 लाइनों के दरमियान में अगर आएगा तो प्लेन टेबल आपका लेवल होगा। ठीक है, इसका बेसिकली मकसद क्या होता है? इससे मुराद होता है प्लेन टेबल को उफ की हालत में लाना है। जमीनी स्टेशन के ऊपर ट्राइपॉड की टांगों को मुनासिब खोल कर रखा जाता है। इसकी ऊंचाई मुनासिब रखी जाती है ताकि टेबल पर काम करना आसान हो सके। ये ऊंचाई तकरीबन 1 मीटर यानी 3 फीट रखी जाती है। हमार जमीन पर प्लेन टेबल को लेवल करने के लिए ट्राइपॉड की तीनों टांगों का फासला बराबर रखा जाता है। प्लेन टेबल की लेवलिंग चेक करने के लिए स्प्लिट लेवल इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमारे पास स्प्लिट लेवल ना हो तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम सिंपल सी पेंसिल रख लेते हैं बोर्ड के ऊपर। अगर जिस तरफ वो मूवमेंट करेगी उस टांग को हम थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं ट्राइपॉड के। तो अगर उस साइड पे तीसरी ट्राइपॉड के तीसरी टांग पे अगर है तो फिर वहां पर लेवल नहीं है। तो ये उस सूरत में कर सकते हैं जब आपके पास स्प्लिट लेवल ना हो। ठीक है, वैसे अगर आपके पास स्प्लिट लेवल हो तो बोर्ड के चारों कोने पे आप उसको रख लें तो आपका स्प्लिट लेवल आपके बबल्स जो अगर सेंटर में आएगा तो आपका बोर्ड जो है ना ट्राइपॉड के ऊपर जो प्लेन टेबल बोर्ड लगा होगा वो आपका लेवल होगा। जब तक आपका प्लेन टेबल बोर्ड लेवल में नहीं होगा तब तक आप काम जितना भी करेंगे उसमें एक्यूरेसी नहीं आएगी। ठीक है, इसी में सारे हम चीजें डिस्कस कर चुके हैं। यही सारी चीजें हैं, ठीक है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आता है the table should so placed over the station on the ground that the point plotted on the sheet corresponding to the station occupied should be exactly over the station on the ground. The operation is known as centering the plane table. It is done by U, frog and plumb bob. ठीक है, अगला मरहला क्या है कि प्लेन टेबल को ऑन द ग्राउंड क्या करना होता है? सेंटरिंग करनी होती है। जहां पर आपका स्टेशन पॉइंट लगा होता है ग्राउंड के ऊपर, उसी के ऊपर एग्जैक्ट उस स्टेशन पॉइंट के ऊपर आप क्या करते हैं? प्लेन टेबल के ऊपर शिफ्ट करते हैं। यानी आपने प्लेन टेबल जहां पर स्टेशन पॉइंट आपने लगाया हो उसी के ऊपर आप क्या करते हैं? बिल्कुल अमूदी हालत में स्टेशन प्लेन टेबल बोर्ड के ऊपर ड्राइंग शीट आपने लगाई होगी वहां पर आप वहां पर मार्क कर लेते हैं। इस सेंटरिंग किसकी मदद से करते हैं? यू फ्रेम होता है, यू फ्रॉग होता है। उसके एक सिरा क्या होगा? टेबल के ऊपर होगा, दूसरा हिस्सा प्लम बॉब इसके साथ अटैच होगा। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इंस्ट्रूमेंट में। तो प्लम बॉब जहां स्टेशन पॉइंट के सेंटर पे आएगा उसी के जो पॉइंट है हम शीट पे ट्रांसफर प्लेन टेबल के ऊपर लगी हुई ड्राइंग शीट पर ज़ाहिर करदा स्टेशन को इसके असल जमीनी स्टेशन के ऊपर अमूदी हालत में करना होता है। सेंटरिंग करने के लिए यू फ्रेम के ऊपर वाले किनारा ड्राइंग शीट वाले स्टेशन के ऊपर रखा जाता है और निचले किनारे के साथ हम क्या करते हैं? शाकूल बांधकर स्टेशन पॉइंट के ऊपर बांधकर जमीनी स्टेशन के ऊपर करते हैं। अगर इनके दरमियान कुछ फर्क हो तो ट्राइपॉड को हरकत देकर दुरुस्त अलग कर लिया जाता है, मगर ख्याल रहे कि इस दौरान टेबल की लेवलिंग खराब नहीं होनी चाहिए। यानी आपने क्या करना है कि प्लेन टेबल बोर्ड को आपने लेवलिंग तो हो गई लेकिन सेंटरिंग के दौरान आगे पीछे ट्राइपॉड को उस सेंटर के ऊपर लाना होता है। अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं तो आपने इसके ऊपर दोबारा लेवलिंग एक दफा फिर चेक कर। ठीक, ये हमारे पास
हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक ये वाला हिस्सा जो है प्लेन टेबल बोर्ड के ऊपर रखा जाता है और ये निचला वाला हिस्सा क्या है, इसके साथ यू फ्रेम होती है। ये यहाँ पर स्टेशन पॉइंट लगा होगा, ठीक है, स्टेशन पॉइंट लगा होगा, स्टेशन पैग आप उसको कह सकते हैं। उसके ऊपर सेंटर में लाते हुए यहाँ पर यही पॉइंट आपका ड्राइंग शीट पर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये यू फ्रेम का अगले किनारा जो होता है इसके साथ एक कील लगी होती है, इसी को आप यहाँ पर मार्क कर लेते हैं कि हमारे प्लान टेबल के ऊपर ये सेंटर पॉइंट है, ये स्टेशन पॉइंट। अच्छा, अब अगला आता है ओरिएंटेशन। द प्रोसेस बाय विच द position occupied by the board at various survey station or keep parallel is known as the orientation. Thus, when a plan table is properly oriented, the line on the board are parallel to the lines on the ground which they represent. There are two methods, by magnetic needle and by backsiding. प्लेन टेबल सर्वे करते हुए प्लेन टेबल को फील्ड की शक्ल के मुताबिक दुरुस्त सिम्त में रखने के अमल को ओरिएंटेशन कहा जाता है। अगर फील्ड में एक से ज्यादा स्टेशन पर काम करना हो तो हर स्टेशन पर प्लेन टेबल की एक ही सिम्त होनी चाहिए, ठीक है। इस सूरत में प्लेन टेबल दुरुस्त करने के अमल को ओरिएंटेशन कहा जाता है। बेसिकली इसके दो मेथड हैं, एक है बाय मैग्नेटिक नीडल, दूसरा है बाय बैक साइड मेथड। मैग्नेटिक नीडल बाय टफ कंपास इस तरीके में प्लेन टेबल को पहले स्टेशन पर सेट करके दुरुस्त सिम्त कर ली जाती है और कंपास की मदद शमाल की रुख नॉर्थ की सिम्त जाहिर कर दी जाती है। इसके बाद हर स्टेशन पर कंपास की मदद से पहली वाली सिम्त पर प्लेन टेबल को सेट कर लिया जाता है। ये तरीका ज़्यादा सही ख्याल नहीं किया जाता क्योंकि मकामी कशिश की वजह से मकनातीसी की सही सिम्त जाहिर नहीं करती। बास टाइम ये होता है कि आप टफ कंपास से सेट कर लेते हैं, कोई लोकल अट्रैक्शन की वजह, कोई कुव्वत की वजह से आपको जो नीडल है एक पॉइंट को आपको सही बता रहा होगा लेकिन अगले पे वो डिस्टर्ब कर रहा होगा। तो इससे जो बेहतर मेथड है हम उसको बाय बैक साइड मेथड के जरिए करते हैं, ठीक है। बैक साइड मेथड क्या होता है? सपोज अ लाइन फ्रॉम अ स्टेशन ए ऑन पेपर आल्सो ए बी रिप्रेजेंटिंग लाइन ए बी ऑन ग्राउंड, द टेबल इज टर्न्ड टिल द लाइन ऑफ साइड डिसेक्ट द रेंजिंग रॉड एट ए, द बोर्ड इज देन कंप्लीट। अच्छा, इस तरीके को बेहतर तस्वर इसलिए किया जाता है क्योंकि इस तरीके में मकामी कशिश की वजह से गलती असरअंदाज नहीं होती। इस तरीके में लाइन के एक किनारे पे काम करने के बाद दूसरे किनारे पे प्लेन टेबल को सेट करते हुए पिछले किनारे यानी ए पे आपने अगर सेट किया हुआ है तो बी की तरफ आप देखते हुए आपकी लाइन, आपकी ओरिएंटेशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। इसी वजह से इस तरीके को बैक सेटिंग का तरीका कहा जाता है। इस तरीके में प्लेन टेबल को ओरिएंटेड करने के लिए लाइन के साथ रेडिएट का वर्किंग एज मिलाकर पिछले किनारे पर लगे रेंजिंग रॉड की तरफ देखते हुए प्लेन टेबल को सही सिम्त में किया जाता है। इसका मेथड ये है कि सबसे पहले आपने अगर स्टेशन पॉइंट ए पे आप टेबल सेट कर दिया तो बी पे जाते हुए आप क्या करेंगे, बी से आप ए की तरफ साइड करेंगे और वही लाइन जो आपने वहां पर नॉर्थ डिसाइड किया हुआ है उसी को देखते हुए आप वहीं पर बी पे भी ओरिएंटेशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हुआ कि आपका जो प्लेन टेबल ऑन दी फील्ड है वो आपका दुरुस्त सिम्त पे रहेगी। और इसका तरीका बहुत अहम भी है और ये तरीका बास टाइम अप्लाई होता है दूसरे अट्रैक्शन के हवाले से। इसके अगर आप देख लें, सबसे पहले अगर इसी में आपको समझाता चलूँ, ये अगर आप ए पॉइंट आपने यहाँ पर लगा दिया तो आपने यहाँ पर लाइन ड्रा करनी, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, तो आप यहाँ से प्लेन टेबल को फिर उठा के जब इस पॉइंट पे आप सेट करेंगे तो वहां पर देखते हुए यहाँ पर आप रेंजिंग रॉड लगा लेंगे, वहां से देखते हुए यहाँ पर बी पी आपकी बिल्कुल सेम पैरेलल लाइन आनी चाहिए। अगर ये लाइन आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट यानी बैक साइड की मेथड से आपका जो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है तो इसका मतलब है कि बैक साइड ओरिएंटेशन आपकी जो प्लेन टेबल बोर्ड है ऑन द ग्राउंड वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। आगे हमारा लेक्चर मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वे के हवाले से हैं, ये प्लेन टेबल सर्वे के तरीक़ाकार हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, अजीज तलबा, अल्लाह हाफिज़।